नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12th आर.बी.सी के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैथमेटिक्स विषय की बात चल रही है। इसमें चैप्टर 6 जो है आपकी किताब का वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि सातत्यता एवं अवकलनीयता। इस पर आज मेरा ये पहला वीडियो है। देखिएगा, ये जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी है बड़े इम्पोर्टेंट चैप्टर है बिफोर डिफरेंशिएशन। और इनको समझने के लिए अपन को एक बात वापस से समझनी पड़ेगी, ध्यान में लानी पड़ेगी, लिमिट्स यानी कि सीमाएं। ये आप चैप्टर एकादशी में पढ़ चुके हैं, यानी कि 11वीं कक्षा में सीमा पढ़ चुके हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं सीमा से संबंधित वो अपन पढ़ेंगे ताकि अपन को आगे कोई दिक्कत नहीं आए। देखिए, एक सिंपल सा फंक्शन ले रहा हूँ मैं f(x). मान लीजिए x² - 25 बटा x - 5। अगर आपसे कहूँ मैं f5 निकालो तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर - 25 बटा 5 - 5, यानी मैंने x की जगह 5 ले लिया। इसका मान आ गया फंक्शन का। ये 25 - 25 0, 5 - 5 0। और 0 बटा 0 जो होता है वो अनिर्धारित होता है, इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है ये। हम क्या कह सकते हैं कि x बराबर 5 पर ये फलन का मान निर्धारित नहीं है, यानी कि x बराबर 5 पर इस फलन का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कहता हूँ कि x बराबर 5 पर इस फलन का जो सीमांत मान है वो ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि जब x का मान 5 की तरफ अग्रसर हो, मैं कहता हूँ लिमिट x टेंडिंग टू 5 x² - 25 बटा x - 5, ये मान ज्ञात करना हो। x बराबर 5 पर नहीं, x टेंडिंग टू 5, यानी जब x का मान 5 की ओर अग्रसर हो तब मैं कह सकता हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू 5। अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे? a² - b² है ना, a + b × a - b, तो x + 5 × x - 5 बटा x - 5। तो x - 5 से x - 5 कट गया तो क्या रह गया? लिमिट x टेंडिंग टू 5 और x + 5। अब आप x की जगह 5 लिख दो, 5 + 5 बराबर 10 हो गया। ये इसका उत्तर आ गया। लेकिन ध्यान रखना, ये x बराबर 5 पर फंक्शन नहीं है। x बराबर 5 पर फंक्शन की वैल्यू नहीं है। ये फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू है जब x की वैल्यू 5 की तरफ लीड करती है, 5 की ओर बढ़ती है, चाहे वो लेफ्ट से बढ़े चाहे वो राइट से बढ़े। देखिए लेफ्ट राइट क्या होता है। ये मान लीजिए 5 है, 5 के लेफ्ट में क्या आएगा? 4, राइट में क्या आएगा? 6। अगर आप 5 के लेफ्ट में जाएंगे तो 5 से कुछ कम होगा, और 5 के राइट में जाएंगे तो 5 से कुछ ज़्यादा होगा। हम 5 को ही कह सकते हैं कि 4.999999, तो 5 ही माना जाएगा ना उसको। और अगर राइट की बात करें तो 5.000001, इस प्रकार से जो बात करते हैं अपन। तो ये मैंने बात आपको तो समझाई है सीमा के बारे में स्लाइटली, कि भाई सीमा होती क्या है, किसी फलन की सीमा अपन कब ज्ञात कर सकते हैं, उसकी बात मैंने की थी आपसे। अगर वो फलन किसी विशेष मान पर परिभाषित नहीं हो तो उसके उस बिंदु पर सीमांत मान की कल्पना की जा सकती है। अब हमें बाईं सीमा और दाईं सीमा का बहुत उपयोग करना पड़ता है कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, उसकी बात करूँगा। तो थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ ए फंक्शन f(x) एट x बराबर a। x बराबर a पर लेफ्ट हैंड लिमिट जो है किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं अपन? कैसे लिखेंगे इसको? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस। ध्यान दीजिएगा, मैंने a माइनस वर्ड यूज़ किया है। यहाँ मैं आपका थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कुछ बातों की ओर। देखिए, अगर मैं 2 माइनस लिखता हूँ इसका मतलब ये -2 नहीं है। 2 माइनस का मतलब होता है 2 से स्लाइटली कम, यानी कि 1.999999, इस प्रकार से। अगर मैं 2 प्लस लिखता हूँ यानी 2 से स्लाइटली ज़्यादा, यानी कि 2.00001, इस प्रकार से। 2 माइनस हो या 2 प्लस हो, वो लगभग 2 ही होता है। अब कुछ बुक्स के अंदर आपको, जैसे मैंने 2 माइनस लिखा ना, तो वहाँ आपको 2 - 0 लिखा मिल सकता है, और मैंने 2 प्लस लिखा ना, वहाँ 2 + 0 लिखा मिल सकता है। तो ये फ़र्क है। लेकिन
मैं इसको ऐसे लिखा करूँगा ए माइनस, मैं इसको जैसे ए माइनस लिख रहा हूँ तो बुक के अंदर मिलेगा ए माइनस ज़ीरो। मैं लिखता हूँ मान लीजिए ए प्लस, तो बुक में मिलेगा आपको ए प्लस ज़ीरो। डजंट मैटर को क्या फ़र्क पड़ता है इसके अंदर। तो हम किसी पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम ए माइनस लिखेंगे और एफ एक्स लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या होता है कि x की वैल्यू पुट की जाएगी, क्या, a माइनस एच। आपने x को क्या लिया, a माइनस, ये लिखा मैंने a माइनस इजिकल टू a माइनस एच। अब ये माइनस एच इधर आएगा तो प्लस एच बन जाएगा, ये उधर जाएगा तो a माइनस a माइनस, ये जीरो प्लस हो जाएगा। अगर आप a में से a माइनस घटाएंगे तो जीरो प्लस हो जाएगा। कैसे, इसको समझो। जैसे मान लीजिए मैं 2 में से 2 माइनस घटाऊँ, 2 माइनस क्या होता है 1.999, इस प्रकार से और 9 लगा लो। आप 2 में से जब 1.9999 कुछ घटाओगे तो 1.9999 जो है 2 से तो कम ही है ना। तो ये जो क्वांटिटी आएगी जीरो से ज़्यादा आएगी ना, जीरो से बड़ी आएगी ना, इसको जीरो प्लस कह सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस था, इसको मैंने कह दिया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस। देखिए जब x की वैल्यू a माइनस की तरफ जा रही है तो h की वैल्यू जीरो प्लस की ओर जा रही है। और यहाँ क्या लिख देंगे अपन, f और x को लिख देंगे a माइनस एच, ये वाला। तो ये देखिए साहब फॉर्मूला है एक तरह से, आप समझ लो ये एक तरह से को फॉर्मूला ही मान लीजिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। इट इज़ फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एट x बराबर a ऑफ एफ एक्स, उसी फंक्शन की बाईं सीमा राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस कह देंगे और एफ एक्स कह देंगे। अब देखिए मैं x को यहाँ पुट कर रहा हूँ a प्लस एच और x टेंडिंग टू a प्लस है ना, यहाँ मैंने इसको a प्लस कर दिया तो a प्लस एच, ए लेके आ गए तो a प्लस माइनस ए बराबर एच। अब a प्लस माइनस ए क्या होता है, जैसे 2 प्लस माइनस 2 क्या होता है, जीरो प्लस। अरे भाई 2 प्लस क्या होता है, 2 प्लस होता है 2 से स्लाइटली ज़्यादा, 2.00001। और उसमें 2 घटाओगे, 2 से कुछ ज़्यादा में से जब 2 घटाओगे तो जीरो से ज़्यादा ही आएगा ना, ये जीरो से बड़ा ही होगा, यानी कि इसको हम जीरो प्लस कहेंगे बराबर एच। ये आप ये भी कह सकते हो कि h इजिकल टू जीरो प्लस। आपने क्या नोट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी h जीरो प्लस था और राइट हैंड लिमिट में भी h जीरो प्लस ही है। तो यानी मैं इसको अब क्या कह सकता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस को लिखूँगा h टेंडिंग टू जीरो प्लस और x को लिख दूँगा इस बार a प्लस एच। ध्यान दीजिए वहाँ भी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो प्लस था और f a माइनस एच था, यहाँ भी लिमिट तो h टेंडिंग टू जीरो प्लस ही है पर a प्लस एच है। तो ये आपके राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला बन गया। मैं जब कभी भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो हमेशा इसका यूज़ करूंगा। ये हमारा पहला पेज हो गया आज के पहले वीडियो का। तो ये वीडियो नंबर आपका पहला इस चैप्टर पे, पेज नंबर दूसरा है। तारीख हमारी आज की है 12/9/20। ये मैंने आपको बताया लिमिट के बारे में, लिमिट होती क्या है एक चीज़, और ये मैंने बताया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। अब तीसरी बात है एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट एट x बराबर a, यानी कि x बराबर a पर किसी फलन की सीमा का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिमिट ऑफ ए फंक्शन कह सकते हो, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x बराबर a, यानी कि x बराबर a पर किसी फलन की सीमा का अस्तित्व, ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। कई बार कहते हैं भाई बताओ ये फंक्शन है, इसके इस पॉइंट पर सीमा का अस्तित्व है या नहीं। क्या मतलब अस्तित्व का,
एग्जिस्टेंस का। और भी सिंपल सी बात है, अगर उस पॉइंट पर उस फलन की बाईं सीमा और दाईं सीमा बराबर है, इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x बराबर a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x बराबर a फॉर द फंक्शन, देन द लिमिट एग्जिस्ट्स। तो वो सीमा जो है वो अस्तित्व में होती है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ a माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस एफ a प्लस एच। ये भी एक तरह का फॉर्मूला बन गया। यानी आपको अगर किसी फलन की किसी बिंदु पर सीमा का अस्तित्व पता करना हो तो ये लगा लो फॉर्मूला। अगर ये बराबर आते हैं तो अस्तित्व है, नहीं तो नहीं है। यानी आपको उस पॉइंट पर उस फंक्शन की निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालनी है राइट हैंड लिमिट, दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया किसी फंक्शन के लिए, किसी फंक्शन की सीमा के अस्तित्व के लिए। ठीक है ना, ये हो गया इस बारे में। अब देखिए हमें कुछ बातें इसमें और समझनी पड़ेगी। मैंने बाईं सीमा बता दी आपको, दाईं सीमा बता दी, सीमा का अस्तित्व बता दिया। अब हम कुछ अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स की बात करेंगे। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कह सकते हैं इसको सीमाओं की बीजगणित। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो सीमा में हम फॉलो करते हैं। ये पता होने ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कुछ मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो अटक जाते हैं, और आपको अगर सीमा का नॉलेज नहीं है तो सवाल नहीं हो पाएंगे। तो कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला देखिए, इसमें क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू a ए कांस्टेंट c इंटू एफ एक्स बराबर वो कांस्टेंट ले लो बार और लिमिट लगा लो उस फंक्शन की। ये फॉर्मूला ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। यानी ये एक c का मतलब है कांस्टेंट, और ये कोई x का फंक्शन है और उसकी आपको लिमिट निकाल रहे हो, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। ये पहला रूल ध्यान रखिए आप। अलजेब्रा लिमिट्स कह दो या रूल्स कह दो, लिमिट के रूल हैं ये। दूसरा, लिमिट x टेंडिंग टू a f1x प्लस माइनस f2x बराबर लिमिट x टेंडिंग टू a f1x प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a f2x। यानी यहाँ हमने दो फंक्शंस को जोड़ा या घटाया है, या तो जोड़ा या घटाया उसके बाद लिमिट लिए। यहाँ क्या किया है, लिमिट पहले ली है फंक्शंस की, उसके बाद जोड़ा या घटाया है। यानी दो फंक्शन को जोड़ के या घटा के लिमिट लो, या उनकी लिमिट लेके जोड़ो या घटाओ, बात एक ही है। ये हम कहना चाह रहे हैं आपसे। अब हम पढ़ रहे हैं इसका पेज नंबर 3। वीडियो हमारा ये इस चैप्टर का पहला है, पेज नंबर 3 है, तारीख आज 12/9/20 है। अब दो बिंदु हो गए ना चौथे पे, अब तीसरा लेते हैं। इसमें क्या है भाई, लिमिट x टेंडिंग टू a किसी फंक्शन का किसी और फंक्शन से गुणा हो रहा है। आप दो फंक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कर लीजिए, उसके बाद उनकी लिमिट ले लीजिए। या क्या करें, लिमिट पहले ले लें, लिमिट पहले ले लें, अलग अलग गुणा बाद में कर लें। यानी आप फंक्शंस का गुणा करके लिमिट लें या उनकी लिमिट लेके गुणा करें, बात एक ही है। ये रूल्स हैं, आपको फॉलो करने, ध्यान रखना है।
चौथा, लिमिट x टेंडिंग टू a f1x बटा f2x, दो फंक्शन का भाग लगाए उसके बाद लिमिट ली है। और यहाँ क्या कर रहे हैं, लिमिट पहले लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a f1x, लिमिट x टेंडिंग टू a f2x, लिमिट पहले ली है फिर भाग लगाया। लेकिन ये कब होगा एप्लीकेबल, इफ़ लिमिट x टेंडिंग टू a f2x जो है वो ज़ीरो नहीं है। अगर ये जो हर है डिनोमिनेटर, अगर ये जो हर है ज़ीरो आ जाएगा तो ये एप्लीकेबल नहीं फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब जो ये सॉरी ये f2x है, मैंने गलती से यहाँ पे f1 लिख दिया था, इसको f2 करना पड़ेगा ना इसको। ये भाई f2 है, लिमिट x टेंडिंग टू f1x बटा f2x, यहाँ पे f1x है f1x है। चौथा, पांचवा लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू a log of fx, लिमिट x टेंडिंग टू a log of fx, यानी किसी फंक्शन का log लेके उसकी लिमिट ली है। तो ये जो है log ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू a fx के बराबर होगा। यानी यहाँ तो आपने फंक्शन की log लेके उसकी लिमिट ली है और यहाँ लिमिट लेके उसका log लिया है, ये भी आपको रोज ध्यान में रखना है। पांचवा, लिमिट छठा, लिमिट x टेंडिंग टू a f1x की पावर f2x, यानी किसी फंक्शन की घात फंक्शन है तो कैसे लेंगे इसको, आप पहले आधार की लिमिट ले लो, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू a f1x ले ली और इसकी घात कर दो लिमिट x टेंडिंग टू a f2x, ये चीज़ काम। यानी आपने एक फंक्शन की पावर को दूसरा फंक्शन किया है उसके बाद लिमिट ली है। यहाँ आपने बेस यानी आधार की लिमिट ले ली, फिर जो घात है उसकी लिमिट ले ली और इसको बेस उसको घात बना दिया। ये कुछ मैंने आपको रूल्स बताए हैं जो आपको याद रखने। हालांकि अभी आपके काम कम आएंगे, लेकिन कभी जब हमने कोई चैप्टर शुरुआत कर ही दिया ना तो अपन को थोड़ा बहुत पढ़ना ज़रूरी है, क्या पता कब कैसी चीज़ काम में आ जाए। अभी ये लास्ट पेज होगा इस वीडियो का, वीडियो हमारा 1 चल रहा है इस चैप्टर पे और चौथा पेज होगा और आज तारीख है हमारी 12/9/20 और बिंदु इसका लास्ट होना चाहिए। अब कितने पॉइंट हो गए भाई अब तक हमारे इसके 4, ये 5वां पॉइंट इस चैप्टर का 5वां पॉइंट। देखिएगा, फ्यू इम्पोर्टेंट लिमिट्स, कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज़रूरी है। वैसे आप ये कक्षा एकादशी में पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी लिखा देते हैं। पहली, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इजिकल टू 1 होता है। देखिए ये फॉर्मूला बहुत काम का है। कई बार क्या होता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन 5x इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको क्या करना है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन 4x कर दें, यानी कि 5x को भूल जाएं, 4x कर दें। आपने 4x का भाग लगाया ना, यहाँ 4x का गुणा भी कर दें, अपॉन 5x कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्या फ़र्क पड़ा, ये 4x कट जाएगा, वो आ जाएगा जो आपका क्वेश्चन था। अब देखिए ये दो फंक्शन का गुणा हो रहा है, इसका गुणा इससे हो रहा है, उसकी लिमिट है। अब आप क्या कर सकते हो, लिमिट लेके गुणा कर सकते हो, यानी कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 4x अपॉन 4x इंटू लिमिट x टेंडिंग टू 0
4/5 इंटू एक्स बटा एक्स, है ना वो 4x/5x। अभी देखिए एक्स कट गया, एक्स कट गया। अब ये जो फॉर्मूला था लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स बराबर 1, तो यहाँ एक्स की जगह 4x है तो नीचे 4x है। एक बात ध्यान रखना, यहाँ x अगर 0 ले तो ये 0 ही होगा। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, ये जो x है ना डिग्री में नहीं है, रेडियन में, इस बात को ध्यान रखें। हम अगर यहाँ x को 0 रखें और नीचे भी रखने से 0 आ जाए तो वो 1 होगा। शर्त क्या है कि ये दोनों, अगर ये 4x है तो 4x ही होना चाहिए, 5x है तो 5x ही होना चाहिए, x/2 है तो x/2 ही होना चाहिए, इस तरह से। तो इसको अपन कह सकते हैं 1, ये वाली बना के नहीं वाली, और ये तो कांस्टेंट है 4/5, तो 4/5 ही रहेगा, यानी आंसर आ गया इसका 4/5। अच्छा एक नियम और था जो मेरे को याद आ रहा, मुझे बताना चाहिए था, वो मैंने आपको नहीं बताया। ये आप लिख देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये जो था ना अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, इसके अंदर ये पहला जो रूल था ना, इसके पहले एक और लिख देते हैं, या इसको मैं 2 मान लेता हूँ नियम को, इसको मैं 3 मान लेता हूँ, 3 को मैं 4 मान लेता हूँ, 4 को मैं 5 मान लेता हूँ, और 5 को मैं 6 मान लेता हूँ। ठीक है। अब ये जो पहला नियम है इसका अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का पहला, वो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। अरे भाई एक्स की वैल्यू ए की ओर अग्रसर हो रही है, और यहाँ 5 है, 10 है, 20 है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अरे भाई कांस्टेंट ही आंसर आएगा उसका। जब इसमें एक्स आ ही नहीं रहा है तो एक्स की वैल्यू चाहे ए की ओर जाए, चाहे 100 की ओर जाए, चाहे बी की ओर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। यानी एक्स टेंडिंग टू कुछ आपको दे रखा है, एक्स टेंडिंग टू ए कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर। तो यहाँ जिसमें कहता हूँ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 5 बराबर 5, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 1000। और भाई इस 5 का 1000 पे क्या फ़र्क पड़ना है, एक्स का मान जा रहा है ए की तरफ, और ये जो सी है वो तो कांस्टेंट है, तो वो आंसर कांस्टेंट ही आएगा। इस एक्स का कोई मीनिंग ही नहीं यहाँ पे। वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा था, अभी सवाल करते वक्त मेरे को ध्यान में आया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 4/5। और भाई एक्स होगा तो 0 रखेंगे ना, एक्स है ही नहीं, तो 4/5 कांस्टेंट, तो 4/5 ही रह गया, और ये वो तो खैर 1 होता ही है। तो इस तरह से आपकी ये जो मैंने एक शॉर्ट में छोटी सी बात समझा दी, आपको काम आएगी आपके, इसलिए कहा है मैंने आपको। ये पहला फॉर्मूला। यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा, अगर ये मान लीजिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, और मान लीजिए साइन x+5 अपॉन x+5, आपने कहा सर, आपने कहा ये x है, x से 1 हो जाएगा, तो यहाँ सर x+5, ये भी x+5 से 1 होना चाहिए। तो ऐसा मत कर देना, ये गलत है, इट इज़ रॉन्ग। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर x को 0 लेने से ये चीज़ 0 आती है तो वो भी 0 आएगी, क्योंकि दोनों सेम है, और उस केस में 1 होगा। लेकिन अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो ये 0+5 है, जो कि 5 होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ क्या था, x को 0 लेता हूँ तो 4 × 0 0 ही होगा, तो ये भी 0 ही होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 10x अपॉन x भी 1 ही होता है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos x इज इक्वल टू 1 होता है। ध्यान देना, यहाँ अपॉन x नहीं होगा, सीधा वैल्यू पुट कर दो, cos 0 1 होता है। फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 + x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ये log e की बेस पर ध्यान रखना, ये मैं छोटी जगह बच गई थी, ये e है, फिर लिख देता हूँ यहाँ पे अलग से, log 1 + x बेस e है, ये काम है ना आपको यहाँ पे। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 log 1 + x e के आधार पर बटा x बराबर 1 होता है। पांचवा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e⁻x - 1 अपॉन x
इज इक्वल टू log a बेस e। यहाँ a कोई कांस्टेंट है जो ना तो ज़ीरो है और ना ये नेगेटिव है, और इसी की हेल्प से एक फॉर्मूला बन जाएगा। क्या? लिमिट x टेंडिंग टू जीरो e रेज टू x माइनस वन अपॉन x बराबर 1। क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूले में x को e ले लूँ, e भी कांस्टेंट है, तो ये सॉरी अगर मैं a को e ले लूँ, तो a की जगह e आ जाएगा, तो e की पावर x माइनस वन अपॉन x। तो यहाँ भी a की जगह e ले लेंगे, तो log e बेस e, और log e बेस e 1 होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले बेसिकली एक ही है, बस इसके अंदर a को e लेते ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये हो गया फॉर्मूला। इसके अलावा आपके लिए एक फॉर्मूला और काम का है, वो मैं लिख देता हूँ। वो है लिमिट x टेंडिंग टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a की पावर n माइनस 1। बहुत कम आएगा फॉर्मूला। ये कितने हो गए? 7 8। लिमिट x टेंडिंग टू ज़ीरो 1 प्लस x की पावर 1 बाई x इज इक्वल टू e। याद रखें, इसको प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अब इसको याद रख लें। और लास्ट लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा, और यहाँ x आ जाएगा, और ये भी e के बराबर है। ये जो है ना, इन दोनों के अंदर एक चीज़ याद कर लो, 1 प्लस ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी बनना चाहिए, ये फॉर्म बननी चाहिए 1 प्लस ज़ीरो की पावर इन्फिनिटी। तो उसके इसमें आंसर ये आएगा। देखिए, अगर मैं जीरो लेता हूँ तो ये 1 प्लस ज़ीरो हो गया, तो ये 1 अपॉन जीरो क्या हो गया? इन्फिनिटी। तो 1 प्लस ज़ीरो अपॉन इन्फिनिटी, सॉरी 1 प्लस ज़ीरो रेज टू इन्फिनिटी, 1 प्लस ज़ीरो रेज टू इन्फिनिटी। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ x इन्फिनिटी जा रहा है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा? 0। तो 1 प्लस ज़ीरो और पावर x यानी कि इन्फिनिटी। यानी ये जो फॉर्म बनती है, ये वाली फॉर्म, तो उस केस में दोनों की वैल्यू e आती है। तो ये मैंने अपना आज ये काम जो पूरा किया। मुझे आपको चैप्टर कराना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो नेचुरली मुझे समझाना ही पड़ेगा ना आपको कि ये लिमिट्स के बारे में। वो मैंने काम किया। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच में शेयर भी करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर पी व्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी आपके दोस्त हैं सबको कहें कि इसको सब्सक्राइब करें, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट द वीडियो। थैंक यू।